हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका चैनल पीटीजी टेक्नोलॉजी। आज हम देखने वाले कि हमारे घर के लिए इन्वर्टर और बैटरी कैसे सिलेक्ट करें। जब भी हम इन्वर्टर लेने के लिए शॉप पे जाते हैं तो शॉपकीपर हमें उसको जिस इन्वर्टर में या बैटरी में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है वही हमें बता देता है और उससे हमें ज़्यादा का कॉस्ट देना पड़ता है और उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता। आज हम समझेंगे कि हमें इन्वर्टर और बैटरी कौन से कैपेसिटी की लेनी चाहिए, कौन से एरिया के लिए किस कैपेसिटी की ज़रूरत है, यही आज हम समझने वाले हैं और आप खुद से आपका इन्वर्टर और बैटरी डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन: इक्विपमेंट सिलेक्शन, लोड कैलकुलेशन, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन, इन्वर्टर सिलेक्शन, इन्वर्टर बैकअप सिलेक्शन और बैटरी सिलेक्शन। इन स्टेप्स के ज़रिए हम इन्वर्टर और बैटरी सिलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं हमें घर में 2 फैन, 2 लैंप और एक टीवी इन्वर्टर पे चलाना है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे आएगा। एक फ़ैन का होता है 60 वाट, तो 2 का हो गया 120 वाट। एक लैंप का होता है 10 वाट, तो 2 लैंप का होगा 20 वाट और टीवी का हो गया 100 वाट, तो इसका कैलकुलेशन होता है 240 वाट। हमने लोड तो निकाल लिया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो हमें बैटरी और इन्वर्टर सिलेक्शन में ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे कि हमारा लोड आ गया 240 वाट, लेकिन उसके ऊपर सेफ्टी फैक्टर के लिए 20% एडिशनल हमें लेना चाहिए जो इन्वर्टर के सेफ्टी के लिए। तो उसे 240 को 1.20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 वाट आता है। दूसरा फैक्टर है आवर पावर सप्लाई, जो हमें हमारे घर पे पावर सप्लाई आता है उसका एफिशिएंसी होता है 0.80, तो उसे हमें भाग लगाना है। तो 288 वाट को 0.8 से भाग लगाना है, तो उसका वैल्यू होता है 360 वाट। 360 वाट अपना टोटल लोड सब कैलकुलेशन करने के बाद आ गया। अभी हमें सिलेक्ट करना है कि इन्वर्टर कौन सा लेना है। इन्वर्टर लेना है हमें 90% इफिशिएंसी वाला और फुल साइन वेव। 90% इफिशिएंसी का मतलब है कि उसमें लॉसेस 10% ही होंगे, 90% हमें वो आउटपुट देगा। और फुल साइन वेव का मतलब है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई जितना प्योर रहता है उतना ही प्योर और फुल साइन वेव इन्वर्टर हमें देगा। तो आपके इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इसको उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा और वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। साइन वेव इन्वर्टर क्यों लेना है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे देख सकते हैं। इन्वर्टर हमें लेना है मैक्सिमम इफ़िशियंसी वाला, तो हमने सिलेक्ट किया 90% इफ़िशियंसी। आप 80% के भी ले सकते हैं, लेकिन उससे आपको बैटरी का कैपेसिटी ज़्यादा लेना पड़ेगा। इसके लिए हमने अभी 90% पकड़ा है, तो उसके हिसाब से अभी हमें फिर से लोड कैलकुलेट करना है। हमारा पूरा लोड आया था 360 वाट, इसको हमें 0.90 से इसको भाग लगाना है, तो उसका कैलकुलेशन आएगा 400 वाट। तो 400 वाट का हमें इन्वर्टर तो मार्केट में नहीं मिलेगा, तो उससे ज़्यादा कैपेसिटी का इन्वर्टर हमें परचेस करना है। तो 400 वाट से ज़्यादा वाला 500 VA का इन्वर्टर अवेलेबल रहता है, तो वो इन्वर्टर हमें लेना है। इन्वर्टर कौन सा लेना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके सर्च कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। इन्वर्टर सिलेक्शन तो हो गया, अभी हमें देखना है बैटरी सिलेक्शन। इसके लिए हमें पहले डिसाइड करना है कि हमें बैटरी का बैकअप कितना चाहिए, मतलब बिजली जाने के बाद हमें कितने घंटे तक हमारे जो सिलेक्टेड इक्विपमेंट है वो चलनी चाहिए। तो इसके लिए एक थंब रूल बना है कि अगर आप मेगा सिटी जैसे मुंबई दिल्ली में रहते तो वहाँ पे 15 मिनट से ज़्यादा का पावर कट नहीं होता, तो वहाँ पे आपको 1 घंटे का बैकअप वाला सफिशेंट होगा। अगर आप स्मॉल सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे तक लाइट जाता है, तो वहाँ पे आपको 2 घंटे का बैकअप का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप रूरल एरिया में
जैसे गांव में रहते सिटी से बाहर, तो वहाँ पे बार बार इन पावर कट ऑफ होता रहता है। तो आपको 3 से 4 घंटे वाला बैकअप के लिए जाना होगा। तो उसी हिसाब से हम अभी बैटरी का कैलकुलेशन करेंगे। बैटरी सिलेक्शन के लिए एक फार्मूला बना है जो आपको आसानी से समझ में आएगा। बैटरी का कैपेसिटी रहता है एच में, एच मतलब एम्पेयर आवर। इसको हमारा टोटल वैट जो हमने सिलेक्ट किया है लोड फैक्टर पकड़ के इनटू बैकअप टाइम, हमें कितने घंटे का बैकअप चाहिए वो हमें इनटू करना है, डिवाइड बाय मतलब उसको भाग करना है बैटरी का वोल्टेज। बैटरी का वोल्टेज जनरली 12 वोल्ट का रहता है। तो इस फॉर्मूले से हम जाएंगे तो हम इजीली बैटरी का एज निकाल सकते हैं। तो हमारा टोटल लोड आया है 360 वैट, जो हमने पावर फैक्टर कैलकुलेशन करने के बाद जो आया। तो 360 वैट इंटू, अगर हमें 3 घंटे का बैकअप चाहिए तो इंटू हमें 3 करना है, और डिवाइड बाय मतलब भाग लगाना है 12 से। 12 है बैटरी का वोल्टेज, तो इसका कैलकुलेशन आता है 90 एच। तो 90 एच का हमें बैटरी सिलेक्ट करना है। मार्केट में 90 एच का बैटरी तो अवेलेबल नहीं रहता, तो उससे ज़्यादा का कैपेसिटी वाला बैटरी हम ले सकते हैं। तो मार्केट में 100 एच का बैटरी अवेलेबल है, तो उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कैपेसिटी का बैटरी लेके कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि बैटरी को रेगुलरली चार्ज और डिस्चार्ज होना पड़ता है। अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा कैपेसिटी का बैटरी भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कितना कैपेसिटी का लेना है। लेकिन सिटी के लिए जहाँ पे बहुत ही कम टाइम बिजली कट ऑफ होता है, तो वहाँ पे आप कम से कम बैटरी का कैपेसिटी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपका पैसे भी वेस्ट नहीं होगा और अच्छी तरह से आपका ये बैटरी का लाइफ चलता रहेगा, क्योंकि बैटरी को रेगुलरली चार्ज डिस्चार्ज करना पड़ता है। अगर पावर कट ऑफ बिल्कुल ही नहीं होता है तो आपका बैटरी ऐसे ही बिना चार्ज डिस्चार्जिंग के ख़राब हो जाएगा। बैटरी पे लिखा होता है होल्ट और एच, 12 होल्ट 100 एच। इसका मीनिंग क्या है ये जानते हैं। एच का मतलब है एम्पेयर आवर। तो एम्पेयर आवर का मीनिंग क्या, कैसे कैलकुलेट होता है? तो पावर का एक फार्मूला है, पावर इज टू वोल्ट इंटू करंट। करंट मतलब एम्पेयर। तो 12 इंटू 100, तो ये आता है 1000 वैट। तो इसका मतलब है कि अगर 1000 वैट का लोड हम इस बैटरी पे दे देते तो ये बैटरी 1 घंटे तक हमें पावर बैकअप दे देगी। अगर ज़्यादा कैपेसिटी का बैटरी है तो वो ज़्यादा वैटेज के लिए 1 आवर के लिए बैकअप दे देगी। इसका मीनिंग है। अब आप तो जान चुके होंगे कि बैटरी कौन सा लेना है, इन्वर्टर कौन सा लेना है, और मार्केट में कौन से इन्वर्टर बैटरी अवेलेबल है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप नीचे लिंक पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बैटरी ऑनलाइन ना खरीदें, ताकि बैटरी का जो मेंटेनेंस रहता है उसके लिए आप अगर लोकल से ही परचेस करेंगे तो वो मेंटेनेंस के लिए उसका पर्सन आके आपका बैटरी का मेंटेनेंस रेगुलरली कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगला टॉपिक किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।